Hello and welcome students of Discovery and YCL to your own platform for quality education. हम लोग बेटा यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर सेकेंड चैप्टर माना जाता है, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग शुरू किए थे, जहां पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक हम लोग बात किए थे पिछले वीडियोस में. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम let us get started. So we are discussing about the human respiratory system, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है आज about the lower respiratory tract. Lower respiratory tract. और सबसे पहले बेटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहां से कहां तक है? मैंने बोला था आपको फ्रॉम द ट्रैकिया, लैरिंग्स तक आपका था, नोज से लैरिंग्स तक था आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा ट्रैकिया से एंड इट विल बी टिल योर एल्वियोलाई, जो किसके अंदर होगा? जो लंग्स के अंदर होगा. ठीक, सो यहां पे हमें ये स्ट्रक्चर्स देखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी बिगिनिंग विथ दैट इज ट्रैकिया. तो बेटा ट्रैकिया को हम लोग और क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया को हम लोग नाम देते हैं विंड पाइप. ठीक है, ट्रैकिया किससे बना हुआ है ना? ट्रैकिया आपका एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, इट विल बी अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा, देयरफॉर ये कोलैप्स भी हो सकता है अगर इसके पास हवा ना हो. तो हवा के कारण से ये आपका पूरा अच्छी तरह फैल के रह सकता है, बट तो इसको अगर हवा नहीं रहता है तो ये तो कोलैप्स हो जाए. तो बिना कोलैप्स करने के लिए, मतलब आपका प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम कोलैप्सिंग, देयर विल बी प्रेजेंट ऑफ योर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. इसके पास सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग इसको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हम लोग बोल सकते हैं. और ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स अगर देखेंगे तो सामने से आपका रहेगा पूरा, बट पीछे के साइड इट विल बी ओपन. तो हम लोग लिख सकते हैं वेंट्रली क्लोज्ड एंड डॉर्सली ओपन. तब तो जाके आपका एक सी शेप्ड बन रहा है यहां पे. क्लियर है? ठीक. सो ये जो आपका लेंथ ऑफ द ट्रैकिया है बेटा, सबसे पहले ये देखो, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होगा ये जो ट्रैकिया है इसका. क्लियर? और जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे ये कितने प्रेजेंट होंगे ना? ये लगभग 16 to 20 सच रिंग्स विल बी प्रेजेंट इन द ट्रैकिया. क्लियर? और ये ट्रैकिया विल बी फर्दर डिवाइडिंग. द फर्स्ट डिवीजन जो होगा आपका ट्रैकिया का, दैट विल बी द, एक चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, एक चला जाएगा राइट हैंड साइड में. सो ऑटोमेटिकली वन विल बी द राइट एंड वन विल बी द लेफ्ट. सो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया एंड इट विल बी नाउ एंटरिंग इनटू अ क्लोज्ड कैविटी, जिस क्लोज्ड कैविटी को हम लोग नाम देते हैं दैट इज द लंग्स. तो ये हमारा हो जाएगा लंग्स के अंदर ये एंटर कर जाता है. ठीक. अब एक छोटा सा चीज देखो, लंग्स के यहां पर मैंने आपका एक हॉलो जैसे ओपनिंग टाइप का दिखाया है. ठीक. सो ये जो आपका ओपनिंग टाइप का नजर आ रहा है यहां पर, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइलम ऑफ द लंग्स. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं हम लोग हाइलम ऑफ द लंग्स. तो जो भी इसके आपके आर्टरी वगैरह जाना है,
दिस इज योर द पल्मोनरी आर्टरी सपोज करो. सो आर्टरी जो आपका जा रहा है यहां पे, यहां से जो वेन निकल के आ रहा है, ठीक, दिस इज द वेन. और यहां पर जो आपके न्यूरॉन्स या नर्व्स वगैरह जो निकल के आएगा, तो ये सारा का सारा विच विल बी एंटरिंग इनटू द आपके दैट इज द लंग्स. क्लियर है? तो वो कहां से एंटर करेगा? इट विल बी एंटरिंग थ्रू द आइदर ऑफ द हाइलम. जो राइट में जाएगा वो आपका राइट हाइलम से, जो लेफ्ट में जाएगा वो आपके लेफ्ट हाइलम से पास करेगा. ठीक है? सो ये हमें याद रखना पड़ेगा अबाउट द ट्रैकेया. मूविंग फॉरवर्ड, we will be now discussing about the next, which is the bronchioles, जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे in the form of a respiratory and the bronchiole tree. कि जैसे ही आपका यहां पर ट्रैकिया डिवीजन, ट्रैकिया का डिवीजन पढ़ेंगे. अब हम लोग ट्रैकिया का डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है? सो नॉर्मली देखो, जो हम लोग पहले क्लासेस में देखते थे, ट्रैकिया का डिवीजन हम लोग क्या देखते थे ना, आपका ट्रैकिया आया, प्राइमरी ब्रोंकस हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी से टर्शियरी हुआ, और टर्शियरी के बाद वो एल्वियोलाई में आ गया. सो हम लोग नॉर्मली 2 या 3 डिविजन्स ऑफ द ट्रैकिया पढ़ते थे. बट एक्चुअली यहां पर याद रखना, ट्रैकिया इज डिवाइडिंग. जो ट्रैकिया होगा इट विल बी डिवाइडिंग 24 टाइम्स. 24 बार डिवाइड होगा टिल इट रीचेज द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते वो करीबन 24 बार अलग अलग तरीके से डिवाइड होगा. और जिस हिसाब की डिवीजन है वहां पर हम लोग 2 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं. कैसे? चलते देखते हैं. सो सबसे पहले ये आपका आया द ट्रैकिया, और ट्रैकिया आके द फर्स्ट डिवीजन हुआ यहां पर. ठीक, जिस फर्स्ट डिवीजन को हम लोग यहां पर नाम देंगे द प्राइमरी ब्रोंकस. प्राइमरी ब्रोंकस. बेटा ब्रोंकस है तो सिंगुलर है, अगर 2 मिला के मैं बोलता हूं तो मैं बोलूंगा प्राइमरी ब्रोंकाई. क्लियर? ठीक. सो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जो सेकेंड डिवीजन होगा दैट विल बी द सेकेंडरी ब्रोंकस. सेकेंडरी ब्रोंकस. और सेकेंडरी के बाद जो होगा उसको नाम देंगे हम लोग टर्शियरी. टर्शियरी ब्रोंकस. क्लियर? ठीक. नेक्स्ट टर्शियरी ब्रोंकस के बाद ही अपना हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे टर्मिनल ब्रोंकस. इसको हम लोग नाम दे देंगे टर्मिनल ब्रोंकस. टर्मिनल ब्रोंकस के बाद लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स. यहां पर देखो, ऑब्वियसली जैसे आर्टरी और आर्टीरियोल्स होता है, तो ब्रोंकस से भी आपका छोटा स्ट्रक्चर दैट इज योर ब्रोंकियोल्स. क्लियर? सो ये बन जाएगा लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स. और लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स फाइनली आ जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक. समझ में आया? अभी तक आपके डिवीजन बचा है. सो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से टर्मिनल, टर्मिनल से लोब्यूलर, एंड फाइनली अप टू योर द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक, यहां तक जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का सफर है, ये जो आपका पूरा पोर्शन है बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री. इस डिवीजन को हम लोग नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री. और यहां पे 2 चीज हमें याद रखना पड़ेगा. सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है यहां पर, कि यहां पर कार्टिलेज रिंग्स जो होगा यहां पर हमें याद रखना है दे आर प्रेजेंट. जो कार्टिलेज के रिंग्स होगा यहां पर वो हो जाएगा प्रेजेंट. ठीक है? और यहां पर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस. नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
टेक्स प्लेस। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल, लोब्यूलर एंड फाइनली योर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। दिस मेक्स अप द ब्रोंकियल ट्री वेयर देयर इज आपका प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज रिंग्स। क्लियर, जो कार्टिलेज रिंग्स हम लोग बात कर रहे थे, एंड यहां पर कोई भी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर हमें अब तक कौन सा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे? पीछे वाले पे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है बेटा, नाउ दिस विल बी एंटरिंग इनटू जो आपका सबसे पहला अदर ब्रांचिंग सिस्टम हो गया, दैट इज योर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो आपका होगा, दैट विल बी एंटरिंग इनटू द डक्ट्स ऑफ एल्वियोलाई। जो डक्ट्स ऑफ एल्वियोलाई होगा, दे विल बी वंस अगेन एंटरिंग इनटू द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया से ये चला जाएगा एल्वियोलर सैक के अंदर, और एल्वियोलर सैक हमें पता है कि इसके अंदर क्लस्टर ऑफ आपके एल्वियोलाई होता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा यहां पर एल्वियोलस। बेटा एल्वियोलस क्यों लिख रहा हूं यहां पर? क्योंकि दिस इज सिंगुलर, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ एल्वियोलस टुगेदर विल बी मेकिंग योर एल्वियोलर सैक, ठीक। सो रेस्पिरेटरी से शुरू हुआ और एल्वियोलस तक जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द 24th पार्ट ऑफ द डिवीजन। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 24th पार्ट ऑफ द डिवीजन। एंड यहां पर याद रखना है, ये जो ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से लेते हुए ये जो आपका एल्वियोलस तक है, इसको हम लोग नाम देंगे रेस्पिरेटरी ट्री। इसको हम लोग नाम दे देंगे रेस्पिरेटरी ट्री। और इसके अंदर दो चीज, जैसे ब्रोंकियल ट्री के अंदर हम लोग दो चीज याद रखते थे, इसके अंदर भी हमें दो चीज याद रखने हैं। फर्स्ट वन, दैट यहां पर नो कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट। नो कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट, दिस इज द फर्स्ट वन। और फाइनली यहां पर हमें याद रखना है, क्योंकि नाम ही हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्री से, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी exchange of gases will be taking place. Exchange of gases will take place. क्लियर है बेटा? बिल्कुल ठीक है। सो यहां पर कोई भी कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट नहीं होगा और यहां पर आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। जो हमें नजर आ रहा था कि जो ब्रोंकियल ट्री है वहां पर कार्टिलेज के रिंग्स आपके प्रेजेंट थे, बट यहां पर आपका दे आर नॉट प्रेजेंट। वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा था, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका ट्रैकियल डिवीजन हो गया टिल द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया टू द एल्वियोलाई। ठीक, अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, दैट इज द लंग्स। अब हम लोग देखेंगे अबाउट द लंग्स। ठीक, और एक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे लंग्स के बाद। ये जो ट्रैकिया था ये डिवाइड हुआ और डिवाइड होके आपका ये एक लंग बन गया मेरा और ये दूसरा लंग बन गया। ठीक है, ये हमारे पास दो लंग आ गए। तो सबसे पहले देखो, लंग्स की बात करने से पहले अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी योर राइट लंग। इसको राइट लंग दे देता हूं मैं और इसको नाम दे देता हूं द लेफ्ट लंग। क्लियर है? ठीक, सबसे पहली चीज देखो, जो लेफ्ट लंग है उसका अगर वॉल्यूम की बात करूं मैं, वो राइट लंग से आपका कम होगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक नॉच मुझे प्रेजेंट आ रहा है। तो ये जो नॉच है बेटा, सबसे पहले इस नॉच को हम लोग नाम याद रखेंगे, दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच।
इसको हम लोग नाम देंगे कार्डियक नॉच। कार्डियक मतलब रिलेटेड टू द हार्ट। सो ऑटोमेटिकली ये जो आपका लेफ्ट लंग है, यहां पर एक स्पेस या कैविटी नजर आ रहा है, जहां पर जो हार्ट है वो प्लेस होके रखा हुआ है उस कैविटी के अंदर। सो ऑटोमेटिकली मैं अगर मैं बोलूं द हार्ट, द ह्यूमन हार्ट इज बीइंग प्रेजेंट ओवर इन दिस कार्डियक नॉच, तो ये मिडिल में होगा, बट इट विल बी द एपेक्स ऑफ द हार्ट विल बी स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहली चीज समझ में आया। अब सेकंड हम लोग को बात करना है, ये जो दो आपके लंग्स के बीच जो जगह है, ये जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू लंग्स, इस एंड को हम लोग नाम देंगे मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम नाम दे देंगे। क्लियर। अब अबाउट द लंग्स, लोब्स ऑफ द लंग, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो राइट लंग होगा, राइट लंग का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है देन द वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट लंग। ठीक है, जो राइट लंग का वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा देन द वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट लंग। और ऑटोमेटिकली अगर पार्टीशंस की बात करूं, सो नंबर ऑफ पार्टीशंस जो आपके राइट लंग में होगा वो भी होंगे ज्यादा देन द नंबर ऑफ पार्टीशन इन द लेफ्ट लंग, जिसके हिसाब से राइट लंग जो है इट इज गेटिंग ट्राइलोब्ड। ठीक है, 3 लोब्स इसके अंदर बन रहा है। और जो लेफ्ट लंग होगा इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्राइलोब्ड और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं लोबिंग कैसा हो रहा है ना। सबसे पहले देखो, दोनों के अंदर एक कॉमन आपका लोबिंग होगा जिसको हम लोग नाम देंगे द हॉरिजॉन्टल, नहीं द ऑब्लिक फिशर। ये क्या नाम देंगे इसको हम लोग? इसको नाम दे देंगे ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। क्लियर। और ये ऑब्लिक फिशर इस लेफ्ट लंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और राइट लंग को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली एक सेकेंड फिशर विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन द राइट लंग, जिसको हम लोग नाम देंगे हॉरिजॉन्टल फिशर। इसको नाम देंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल फिशर। सो ऑटोमेटिकली जो राइट लंग हो गया 1 2 3 लोब्ड हो गया, सो इट विल बी ट्राइलोब्ड। और जो लेफ्ट लंग हो गया इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स, दैट इज बाइलोब्ड। ठीक है, तो तुरंत इसके नाम भी याद रख लेते हैं। जो ऊपर वाला सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब बोलते हैं इसको। जो बीच वाला है इसको हम लोग नाम देते हैं मिडिल लोब, और नीचे वाले को हम लोग नाम देते हैं इनफीरियर लोब। इनफीरियर लोब। और यहां पर भी हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं द सुपीरियर लोब, या इसको अपर लोब भी बोला जाता है कॉमनली। अपर लोब, और ये हो जाएगा आपका इंफीरियर लोब या लोअर लोब। ठीक है, तो ये आपका नाम दिया जाता है एंड द लोब्स ऑफ द लंग्स। ठीक। अब बेटा ये जो लंग्स है ये चारों तरफ एक आपका कैविटी या मेम्ब्रेनस कैविटी से ढका हुआ रहता है, एक लेयर से ढका हुआ रहता है। तो लेट्स सी, अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है बेटा, एक लेयर बिल्कुल क्लोज ऑफ द लंग से आपका गुजरेगा, और जो दूसरा लेयर है वो अवे फ्रॉम द लंग से होते हुए गुजरेगा। तो ये आपका 2 हो गया। ऐसा ही कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होगा विच विल बी कवरिंग द एंटायर लंग्स। ठीक। सो इस पूरे मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? प्लूरल मेम्ब्रेन नाम देंगे। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कैविटी नजर आ रहा है हमें, इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी के अंदर रहता है which contains pleural fluid। प्लूरल फ्लूइड। और बेटा प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है यहां पर ना? देखो, जब हम लोग इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन करते हैं
सो ऑटोमेटिकली लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज के टाइम में ये लंग्स के साथ कौन है, रिब्स है। सो ऑटोमेटिकली आपके जो लंग्स के आउटर सरफेस है इट इज इन कांस्टेंट टच विद द बोनी रिब केज। सो हो सकता है आपका देयर विल बी एन वेयर एंड टियर, जिसके वजह से फ्रिक्शन होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, ठीक। सो डेलिकेट आपके लंग्स के जो आपके सेल्स है वो खराब भी हो सकता है, वो डैमेज भी हो सकता है। सो उस शॉक से बचाएगा कौन, उस शॉक से एक लुब्रिकेशन का काम करेगा द प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। सो प्लूरल फ्लूइड को हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द लंग्स, इट प्रिवेंट्स wear and tear of the lungs cells during inhalation and exhalation due to friction developing between, हम लोग लिख सकते हैं due to friction which is developing between the expanded lungs and the bony rib cage, क्लियर, समझ में आया अच्छी तरह ये बात, ठीक। चलो, सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अब अगेन ये जो प्लूरल कैविटी की बात कर रहे हैं, देखो तो ये आपके दो लेयरिंग है। तो जो नीचे वाला लेयर है बेटा अच्छी तरह समझो, यहां पर जो नीचे वाला लेयर है आपका द ब्लू वन विच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द आउटर सरफेस ऑफ द लंग, इसको हम लोग नाम देंगे वीसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे इसको, विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो बाहर की तरफ होगा उसको हम लोग नाम देंगे पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये आपको दो अच्छी तरह नाम याद रखना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। और लास्ट हम लोग आज का टॉपिक ले लेंगे दैट इज इनसाइड द लंग्स। अगर हम लोग बात करेंगे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स विच इज योर द एल्वियोलाई, क्लियर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, ठीक है। हमारे लंग्स के अंदर लगभग दो लंग्स मिला के अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। एंड दिस 300 एल्वियोलाई मिला के 300 मिलियन एल्वियोलाई मिला के जो टोटल सरफेस एरिया कवर करेगा दैट विल बी अराउंड 100 स्क्वायर मीटर का सरफेस एरिया बना लेगा, विच इज अ वेरी गुड advantage for proper exchange of gases, के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं हम लोग एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई का जो सरफेस है बेटा, यहां पर भी हमें 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा, 2 टाइप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग नाम देंगे टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट सिर्फ और सिर्फ काम करेगा इन रेस्पिरेशन। क्या काम करेगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम लोग टाइप 2 न्यूमोसाइट की बात करेंगे तो ये रिलीज करता है बेटा एक सर्फेक्टेंट,
ये एक सर्फेक्टेंट रिलीज करेगा और सर्फेक्टेंट का काम है कि वो जो सरफेस टेंशन डेवलप होगा एल्वियोलाई के आपके सरफेस के ऊपर उसको रिड्यूस करेगा। क्या बोला मैंने जल्दी से? सर्फेक्टेंट जो होगा इट विल बी रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन जो डेवलप होगा ऑन द सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई। और याद रखना, अगर सरफेस टेंशन डेवलप ज्यादा हो रहा है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई। तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा मतलब साइज ऑफ द एल्वियोलाई छोटा होता जाएगा, सो अमाउंट ऑफ एयर भी उसके अंदर कम पहुंचेगा। सो हम लोग खाली यही चाहेंगे कि सरफेस टेंशन डेवलप ना करे, तो जिसके वजह से नेचुरली एक सर्फेक्टेंट रिलीज होता है। आई विल बी एंडिंग द क्लास विथ द नेम ऑफ दिस सर्फेक्टेंट, जो आपको याद रखना पड़ेगा। जो सर्फेक्टेंट रिलीज हो रहा है उसको हम लोग नाम देंगे या उसको याद रखेंगे बाय द फॉर्मूला DPPC, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाई पैल्मिटोइल फॉस्फैटिडिल कोलाइन। याद रहेगा बेटा? ठीक, क्लियर है? तो ये आपका जो मेम्ब्रेन है, जो सेरस मेम्ब्रेन जहां से ये सर्फेक्टेंट रिलीज होता है, उस सर्फेक्टेंट का जो आपका रिलीजिंग मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम भी याद रखो। हम लोग नाम देते हैं लेकिथिन या लेसिथिन भी बोला जाता है। और उसके अंदर जो आपका जनरली केमिकल विच इज यूज्ड एज अ सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन over the surface of the alveoli, that is the dipalmitoyl phosphatidyl choline, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग नाम देते हैं DPPC। क्लियर है बेटा? तो यहां तक we have completed the respiratory tract, the upper and the lower। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे exchange of gases। तो stay tuned, thank you।